अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आईफोन इस वक्त दुनिया के महंगे तरीन लेकिन मशहूर मोबाइल फ़ोन्स में से एक है। स्टीव जॉब्स ने जब पहली दफ़ा 2007 में आईफोन लॉन्च किया तो उसकी बेस प्राइस $500 रखी। उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ स्टीव बॉलमर से जब सवाल किया गया कि क्या आपके ख्याल में एप्पल का मोबाइल, जिसे वो आईफोन का नाम दे रहे हैं, मार्केट में कामयाब होगा, तो स्टीव बॉलमर बहुत हंसे और बोले कि $500 का इतना महंगा फ़ोन कौन खरीदेगा भला, और इसमें तो कीपैड भी नहीं है। लेकिन आज सूरत हाल आप सबके सामने है। स्मार्टफोन की मार्केट इतनी बड़ी हो चुकी है कि कीपैड वाले फ़ोन ख़त्म ही हो चुके हैं। तो ऐसा क्या था जो उस वक्त स्टीव जॉब्स ने तो समझ लिया था लेकिन स्टीव बॉलमर नहीं समझ पाए। हालांकि स्टीव बॉलमर भी बहुत ज़हीन इंसान है। तो ये समझाने के लिए आपको एक मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि एक सेल्समैन एक बूढ़ी औरत को एक हीटर बेचने की कोशिश कर रहा है। वो इस हीटर की तमाम खसूसियात इस औरत को बताता है, जैसे कि इसकी वारंटी कितनी है, ये कितना खूबसूरत और मजबूत है, वगैरह वगैरह। वो बूढ़ी औरत उससे कहती है कि मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो तो शायद मैं इसको ख़रीद लूँ। क्या ये हीटर इस बूढ़ी औरत को शदीद सर्दी में पुरसकून हरारत फराहम कर सकता है? यानी जो टेक्निकल बातें सेल्समैन उस बूढ़ी औरत को बता रहा था वो उनको नहीं समझ पाई और एक सीधा सा सवाल अपने मतलब का इस सेल्समैन से किया। आपके साथ भी शायद कभी ऐसा हुआ हो कि कोई सेल्समैन आपको कंप्यूटर या मोबाइल बेचते वक्त इसकी टेक्निकल टर्म्स आपके साथ बोलता चला जाता है और आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ता। ऐसा स्टीव जॉब्स के साथ भी हुआ था। एप्पल कंपनी के मैक कंप्यूटर को सभी जानते हैं, लेकिन मैक से पहले लीज़ा कंप्यूटर भी एप्पल ने रिलीज़ किया था और टीवी पर जो उसका ऐड चला था वो कुछ यूँ था, पेशे खिदमत है 16 बिट ड्यूअल डिस्क पर्सनल ऑफिस कंप्यूटर एप्पल की तरफ से। अब उस दौर में बहुत कम लोग थे जो इन टेक्निकल लफ्ज़ों को समझ पाते थे और उनका सीधा सा सवाल होता था कि ये कंप्यूटर हमारे किस काम का। इसी वजह से लीज़ा कंप्यूटर बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो गया। लेकिन ये नाकामी स्टीव जॉब्स को ये सबक सिखा गई कि मार्केटिंग के लिए टेक्निकल लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसीलिए बाद में जब उन्होंने आईपॉड लॉन्च किया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि इसकी मेमोरी 2 GB है, बल्कि उन्होंने कहा कि 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट, यानी कि 1000 गाने आप अपनी जेब में लिए घूम सकते हैं। तो इससे हमें पहली लर्निंग ये मिलती है कि टॉक इन द टर्म्स ऑफ कस्टमर, यानी चीज़ खरीदने के लिए लोग जो सुनना चाहते हैं उन्हें वही सुनाएं। दूसरी लर्निंग जो कि स्टीव जॉब्स अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए समझ गए थे वो ये था कि टेल देम व्हाट दे आर गेटिंग। स्टीव जॉब्स ने जब पहला आईफोन लॉन्च किया तो उनको भी अंदाजा था कि $500 एक मोबाइल फ़ोन के लिए बहुत ज़्यादा कीमत है और वो इस महंगे डिवाइस को दुनिया के सामने इस तरह पेश करना चाहते थे कि लोग उसको खरीद भी लें। उन्होंने इस बारे में बहुत सोच विचार की और लोगों को इसकी खसूसियात भी बताते रहे। लेकिन जब इसकी प्रेजेंटेशन का मौका आया तो उन्होंने आईफोन को इस तरह प्रेजेंट किया कि आईफोन 3 डिवाइसेस का काम करता है। पहला है आईपॉड, यानी इसमें गाने सुने जा सकते हैं। दूसरा है फ़ोन, जो कि ये है ही। और तीसरा है इंटरनेट, यानी आप अपने मोबाइल फ़ोन पर ही इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि आईपॉड की इस वक्त कीमत $200 है, जबकि एक अच्छा फ़ोन $300 तक मिलता है। तो इन दोनों को मिलाकर $500 तो यही बन गए। अब इंटरनेट की क्या कीमत लें हम आपसे, चलें इसको आपको फ्री में दे देते हैं। अब आईफोन एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट थी। आप में से जिन दोस्तों ने 2007 या 8 में आईफोन पहली दफ़ा इस्तेमाल किया है वो जानते हैं कि उस वक्त आईफोन ऐसे लगता था जैसे कोई जादू हो। हम में से ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारी प्रोडक्ट अच्छी है तो लोग उसको ख़रीदने के लिए खुद आएंगे, लेकिन स्टीव जॉब्स ऐसा नहीं सोचते थे। वो मार्केटिंग को प्रोडक्ट का हिस्सा ही समझते थे। अगर वो आईफोन को इस तरह प्रेजेंट ना करते तो शायद ये इतना कामयाब ना हो पाता और इतनी शानदार प्रोडक्ट और उसके बनाने वालों की सालों की मेहनत ज़ाया चली जाती। इसलिए कस्टमर को बताएं कि वो अपने पैसों के बदले क्या हासिल करने जा रहे हैं। मार्केटिंग का अगला असूल ये है कि बिकम अ ग्रेट स्टोरी टेलर, यानी अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए एक अच्छी कहानी बनाएं। स्टीव जॉब्स इस रूल को बहुत अच्छे से समझते थे, इसीलिए उन्होंने आईफोन की लॉन्चिंग के वक्त पहले वहां बैठे लोगों से कहा कि हम 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च करने जा रहे हैं। जब लोग उनकी इस बात की तरफ मुतवज्जे हो गए तो फिर उन्होंने बताया कि ये 3 प्रोडक्ट्स दरअसल एक ही प्रोडक्ट है, यानी आईफोन। इसी तरह एलन मस्क ने जब अपना साइबर ट्रक लॉन्च किया तो उनका यह ट्रक 0 से 60 मील की रफ्तार सिर्फ 5 सेकंड्स में हासिल कर सकता था। लेकिन उन्होंने ये बात इस तरह नहीं बता दी, बल्कि इसके लिए उन्होंने एनिमेशन का सहारा लिया, जिसमें उनके ट्रक का मॉडल अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच जाता है जबकि आम ट्रक बहुत पीछे रह जाता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि इस नीचे वाले ट्रक के अपनी मंजिल पर पहुंचने तक आप बहुत बोर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हमने देखा कि अमीर बनने के लिए बिजनेस अहम है और बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए मार्केटिंग अहम है, और मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए हमने 3 तरीके देखे। पहला है टॉक इन टर्म्स ऑफ पीपल, जिसमें हमने स्टीव जॉब्स की स्टोरी देखी कि कैसे पहले वो अपना कंप्यूटर लीज़ा के टेक्निकल एस्पेक्ट्स बताकर उसको बेचना चाह रहे थे, लेकिन इसमें नाकाम रहे। फिर वो कस्टमर के पर्सपेक्टिव से मार्केटिंग करने लगे तो उनकी सेल बहुत बढ़ गई। दूसरा था कि लोगों को बताएं कि वो पैसे खर्च करके क्या हासिल करने जा रहे हैं। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो लोगों को बताएं भी कि आपके प्रोडक्ट में क्या क्या खसूसियात हैं।
जिस तरह स्टीव जॉब्स ने बताया कि उनका आईफोन एक फ़ोन, एक आईपॉड और एक इंटरनेट डिवाइस भी है। और तीसरा पॉइंट था मार्केटिंग के लिए कि अच्छा स्टोरी टेलर होना भी ज़रूरी है, जिसके लिए हमने स्टीव जॉब्स और एलॉन मस्क की मिसाल देखी थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की मालूमाती वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उन तक भी ये मालूमात पहुँच सकें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।